आज आपको एक नए शब्द से रूबरू कराने जा रहे हैं। जो नया शब्द है आपका फैक्टोरियल, क्रम गुणित। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है क्रम गुणित क्या होता है। कोई शब्द यदि नया है तो उसका मतलब जान लेना अति आवश्यक है। क्रम गुणित दो शब्द हैं यहाँ पर अलग अलग, एक है क्रम, एक गुणित। क्रम अर्थात क्रमानुसार गुणनफल, ऐसा गुणनफल जिसमें कोई निश्चित क्रम हो। क्रमानुसार गुणनफल ही क्रम गुणित कहलाएगा। परंतु गुणा करना किसका है, किन संख्याओं का गुणा करना है? नेचुरल नंबर्स का। गुणा कहां से शुरू करना है? एक से, प्रारंभ से। प्रारंभ से प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाएगा? क्रम गुणित कहलाएगा। परंतु क्रम गुणित कितना रखना है? जिस संख्या को आप चुनोगे, जैसे आपने 5 को चुना तो 1 से 5 तक गुणा करना पड़ेगा। आपने क्रम गुणित 8 को चुना तो 1 से 8 तक गुणा करना पड़ेगा। तो व्यापक सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा? फिर मान लीजिए हमने कोई n नेचुरल नंबर तक क्रम से गुणनफल को चुना है, तब क्रम गुणित n हो जाएगा। क्लियर? जैसे आपने 1 2 3 4 5, यहां पर ये शब्द है क्रम, ऑर्डर अर्थात क्रमागत। कैसी संख्या होनी चाहिए? क्रमागत। एक के बाद दूसरी, तुरंत बाद तीसरी, ऐसे होनी चाहिए। तो कोई नेचुरल नंबर तुरंत बाद आएगी तो एक अधिक हो जाएगी। समझ गए ना? तो प्रारंभ से लेकर के 5 तक हमने क्रमिक गुणन किया है नेचुरल नंबर का, तो ये क्या कहलाएगा? क्रम गुणित 5 कहलाएगा। समझ गए ना आप? तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसका नोटेशन क्या होना चाहिए? संकेतन होना चाहिए। हम इसको नोटेशन जो लिखते हैं वो नोटेशन या तो ये होता है, इसके अंतर्गत जितनी संख्या अपनी बड़ी है, जहां तक जा रही है, उस संख्या को लिख देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? n क्रम गुणित, तब n नंबर्स के लिए हो गया। यहाँ पर 5 है n की वैल्यू, तो क्या पढ़ेंगे? n क्रम गुणित या क्रम गुणित n फैक्टोरियल 5। या दूसरा सिंबल भी होता है इसके लिए, दूसरा नोटेशन ये भी होता है। एक तरह से ऐसा मानिए, ये आपका हिंदी में आपने देखा है भाषा के अंतर्गत विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी होता है सिंबल। तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, परंतु हमें यदि बुक के अंतर्गत दिया गया है तो पहचान कर लेंगे। ये नोटेशन किसका है? यहाँ पर संख्या के साथ लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के साथ क्रम गुणित का है। हम क्यों नहीं करेंगे इसका प्रयोग? हम इसलिए नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 5 क्रम गुणित लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये नीचे डॉट हमें दिखाई नहीं देता, तो क्या समझने का भ्रम कर सकते हो आप? 51 ऐसा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम किस सिंबल का प्रयोग करें? इसका प्रयोग करें, परंतु इसे ध्यान में जरूर रखें, ये सिंबल क्रम गुणित का है। क्लियर? अब इसे ओपन कैसे करोगे आप? क्रम गुणित n आ गया, तो चलिए 1 नेचुरल नंबर सबसे छोटी कौन सी होती है? 1। तो प्रारंभ से 1 मल्टीप्लाई डॉट 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करते करते आप जाओगे। एट लास्ट आप कहां तक पहुंचोगे? n तक। लेकिन n से पहले भी कोई नंबर है, वो कौन है? उससे एक कम है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, +1 होते हुए जाओगे, सक्सेसर फाइंड करोगे, आपको यदि क्रमानुयायी चाहिए, अर्थात कौन सा चाहिए? अनुगामी, उसके बाद में आने वाला नेचुरल नंबर, तुरंत बाद में आने वाला, तो +1 करोगे आप। अगर आपको प्रेडिसेसर चाहिए, पीछे लौट रहे, तो एक सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए 1 + 1 करके 2, 2 + 1 करके 3 प्राप्त करोगे। अगर आप पीछे लौट रहे हो तो माइनस करोगे 1। तो n से पहले भी अगर एक नंबर में शो करना चाहता हूं यहाँ पर, तो बताओ किसे शो करूं? n - 1, एक कम करके मिलेगा उससे पहले वाला। इससे भी पहले अगर आऊं तो इससे एक और माइनस करूं तो -2 हो जाएगा।
तो n-2 प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होते ही रहेंगे। एट लास्ट क्या है आपका n। क्लियर? अगर आप इसे पलट के ऐसे लिख देते हो n इंटू n-1 इंटू n-2 और ऐसे घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। आप कहां पर पहुंचोगे? 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1, यही तो हो जाएगा। तो आपको पता है जो गुणन संक्रिया है वो कैसी होती है? कम्यूटेटिव, क्रमनिय। अर्थात इस प्रकार से मल्टीप्लाई लिखो या इस प्रकार से मल्टीप्लाई लिखो, बात एक ही आएगी, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो सबका मल्टीप्लाई कर दोगे एक साथ, ओपन कर दोगे 5, 4 के बाद 3, 2, 1, तो क्या फाइंड होगा आपको? 120, 120 हो गया। क्लियर बात समझ में आए? परंतु प्रश्न ये उठता है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, फैक्टोरियल 5 को मैंने ओपन किया, तो 5 को मैंने कैसे ओपन किया? वर्किंग रूल क्या है? या इस सिंबल से मैंने 5 को बाहर निकाल दिया, तब 5 के बाद 4 आएगा मल्टीप्लाई में, तो एक कम हो जाएगा वहां पर, तो क्या रह जाएगा क्रम गुणित के अंतर्गत? 5 - 1, यही रह जाएगा ना। अर्थात 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4। अब आगे सॉल्व किया, 4 को भी मैंने मल्टीप्लाई में बाहर लिया, तब 5 × 4, तब 4 - 1, अब तो सीधा समझ गए 3 रह जाएगा। अगले स्टेप में एक एक करके ओपन कर रहा हूं, ये तो एक साथ ओपन कर दिया, आपको पता नहीं चला किस प्रकार से ओपन हुआ। अब आप देखोगे वर्किंग रूल के अंतर्गत ये कैसे ओपन हो रहा है। तब 5, 4, 3, अब क्या रह जाएगा फैक्टोरियल में? 2 रह जाएगा। अगले स्टेप में 5, 4, 3, 2, अब क्या रह जाएगा आपका? 1 रह जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल से मुक्त करना है, उसे भी हटाना है फैक्टोरियल को वहां से, तब क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, 2, 1 भी ले लिया आपने। आपको नियम पता है, एक की कमी आ जाती है अंदर, एक की कमी आ जाएगी तो 1 - 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल में क्या रह जाएगा? 0। समझना आप ध्यान से। यदि मैं अब 0 को भी बाहर निकाल लूं, तो मैंने तो डेफिनेशन आपको ये बताई अभी, फैक्टोरियल की डेफिनेशन में ये कहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए, और नेचुरल नंबर्स का गुणनफल कभी 0 नहीं हो सकता है। किन्हीं भी नेचुरल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल में 0 होता ही नहीं है। तब तो फिर जो डेफिनेशन है वही फेल हो जाएगी। जो मैंने फैक्टोरियल की डेफिनेशन अभी आपको दी है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्रमवार गुणनफल, लगातार गुणनफल आप कर रहे हो, वही क्रम गुणित n है। 5 का कर रहे हो तो क्रम गुणित 5 है, 10 का कर रहे हो तो क्रम गुणित 10 है। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर मान रखा है, तब ये मान रखा है माना फैक्टोरियल 0 = 1। क्यों? इस गुणनफल को हम बचाना चाहते हैं। किसी भी संख्या में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे वो संख्या प्रभावित न हो, तो वो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अर्थात गुणन तस्मक चाहिए वहां पर। तस्मक का स्वभाव है संक्रिया कर लेता है पर प्रभाव नहीं डालता। तो गुणन तस्मक कौन होता है? 1। तो 1 ही ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेगा, नो इफेक्ट। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या माननी चाहिए? 1, तभी ये बच सकती है। तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या हो गया? 1। यदि मैं फैक्टोरियल 1 का मान निकालूं तब भी तो 1 ही आएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 0, तो इसका मान भी 1, तो इन दोनों की वैल्यू कैसी हो जाती है? 1। क्लियर? अब क्या ऋणात्मक संख्याओं के क्रम गुणित का अस्तित्व होगा? कदापि नहीं, क्योंकि क्रम गुणित की डेफिनेशन ही नेचुरल नंबर से फाइंड हुई है। प्रथम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल ही क्रम गुणित है, तो इसलिए ऋणात्मक संख्याओं के लिए क्रम गुणित परिभाषित नहीं होता। क्लियर? शून्य के लिए परिभाषित क्यों हुआ? क्यों? शून्य को अगर हम 1 नहीं मानते तो ये क्रम गुणित परिभाषित नहीं होने देता, 1 को बाहर नहीं आने देता क्रम गुणित से। कंफर्म हो गई बात? क्रम गुणित समझ में आ गया? किसी भी नंबर का जितनी आवश्यकता है वहां तक ओपन कर लेंगे। जैसे डिवाइड में कभी आ जाता है, तुमसे पूछ लिया जाता है क्रम गुणित 8 डिवाइड क्रम गुणित 6, आप अगर इस पूरे 8 को ओपन करोगे, पूरे 6 को ओपन करोगे, तब जाके कैलकुलेशन करोगे, उससे बेटर ये होगा आप 8
7 6 में क्लोज करो, नीचे तो कट हो ही जाएंगे नंबर, सीधे लेफ्ट हो जाएंगे, तो आपको उतना ही ओपन करना पड़ेगा, 56 आ जाएगा। क्लियर, इसका फायदा होगा। तो जितनी आवश्यकता है उतना ओपन करें। यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हमें केवल क्रम गुणित को ही समझना है, क्योंकि आगे हमें क्रम गुणित की आवश्यकता होगी क्रमचय ज्ञात करने में, संचय ज्ञात करने में। क्लियर। तो एक नया शब्द आपकी डिक्शनरी में जुड़ा है, क्या? क्रम गुणित। इंग्लिश में कहते हैं उसे फैक्टोरियल। इसका नोटेशन यानी सिंबल, संकेत, क्योंकि कोई भी संक्रिया लोगे तो आप इसका संकेत तो चाहिए, तो संकेत इसका क्या है? या तो इस सिस्टम का है, इसे आवश्यकता अनुसार अपना नंबर बढ़ा है, तो आपको पता है नंबर की ऊंचाई तो बढ़ नहीं सकती है संख्या की, केवल संख्या 36 में ही विस्तार होता है। संख्या में अगर डिजिट बढ़ेगी तो ऊर्ध्वाधर में वर्टिकली तो प्रसार होगा नहीं, विस्तार होगा तो कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा 36 में। तो कोई संख्या आपने ली 356, अब आप कहोगे मैं सिंबल कैसे लगाऊंगा, ये सिंबल आपने ऐसे बता रखा है, तो ये तो बढ़ाना नहीं है, ये तो फिक्स रहेगा, यही तो बढ़ जाएगा। संख्या के अनुसार इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है। कन्फर्म हो गई बात? एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्ले करते हैं। देखिए क्रम गुणित क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्रमानुसार गुणन क्रम गुणित n कहलाता है। इसे इस सिंबल के द्वारा अथवा इस सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं, तथा फैक्टोरियल n की वैल्यू n तक आएगी, 1 से n तक कंटिन्यू लगातार, बीच में कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्रमानुसार, लगातार क्रम के अनुसार, अर्थात बीच में एक भी संख्या छोड़ नहीं सकते। फैक्टोरियल 5 के अंतर्गत जैसे हमने 1 2 3 4 5 और बीच में एक भी संख्या आपने छोड़ दी तो क्रम गुणित 5 नहीं होगा। समझ गए ना? कंटिन्यू होना चाहिए, तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखें, पहले का पहला। यहाँ पर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू फाइंड कर दी हमें। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? कंटिन्यू 1 से 8 तक मल्टीप्लाई कराओगे आप। फैक्टोरियल 8 इक्वल क्या हो जाएगा? 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1 लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखो तो नहीं। अब ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, तो ये कितना आ जाता है टोटल? 40 फिर 320। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आते ही है, कर ही लो। ये आ गया 40,320। अच्छा, अब सेकंड के अंतर्गत क्या है? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। यहां पर देखिए इसे ओपन कर रहा हूं मैं, तो 4 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 3। अलग अलग चाहे तो आप फाइंड कर सकते हो, परंतु इसका अलजेब्रा लगा के फायदा भी उठा सकते हो। आपके पास 4 है फैक्टोरियल 3, ये 1 है फैक्टोरियल 3, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितने फैक्टोरियल 3 रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे आपके, तो आपके पास रह जाएगा 3 फैक्टोरियल 3। और फैक्टर 3 को ओपन कर दोगे आप, 3 3 2 1, कितना आ गया? 80। क्लियर? हाँ, हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल फैक्टोरियल 7 क्या संभव है? क्वेश्चन किया गया है, क्या ऐसा हो सकता है? तो पता लगाते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को ओपन करूंगा, 4 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं ये 4 और 3 कितना हो गया? 5। ओपन करूंगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखूंगा, 5 3 2 1, जो भी वैल्यू आ जाएगी 30 आ गई। क्लियर?
आप ऐसे भी वैल्यू ज्ञात कर सकते थे, इसकी अलग आ जाती, इसकी अलग आ जाती, लिख सकते थे। क्लियर? अब राइट हैंड साइड देखूंगा, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तब तो हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू में फाइंड करूंगा तो ये तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है आपको, बड़ी हो जाएगी उससे। 7 6 5 4 3 2 1 पता चल गया, सीधा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया ना, बड़ी हो गई ये वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने क्या देखा है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू बड़ी हो जाती है, अधिक प्राप्त होती है, किससे? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 से। कंफर्म हो गई ये बात? आवश्यक नहीं है, आप इससे घटा के ही देखोगे, इसे प्राप्त हो गया। आपके पास ये ऑप्शन था, आप सीधा देख सकते थे फैक्टोरियल 7 बड़ा हो रहा है, इसे ओपन कर देता तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 पे बंद कर दो, आपके पास यही तो जा रहा है फैक्टोरियल 3 तक। तो फैक्टोरियल 7 6 5 4 आपने 3 पे बंद कर दिया, तो आप देख रहे हो फैक्टोरियल 3 में 5 का मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ पर कितने नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको सीधा। कंफर्म हो गई ना बात? अब आप सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, ऐसा कर लोगे आप, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू तो ये आ रही है आपकी 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 माइनस ये वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है 5 फैक्टोरियल 3। अब आप देखिए फैक्टोरियल 3 को आप कॉमन लोगे तब कितना नंबर बचेगा आपके पास, ये नंबर बचेगा -5 फैक्टोरियल 3, तो आपको पता चल गया ये पॉजिटिव आ रहा है, कितना बड़ा हो रहा है इससे, है? छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा भी देख सकते हो। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, अतः फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल फैक्टोरियल 7, ये इसके इक्वल नहीं हो। क्लियर? समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना चाहिए, 8 को कहां तक ओपन करना चाहिए, 6 तक। क्लियर? 8 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 लेस हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे तो 2 ही आएगा, 2 into 1 2 ही आएगा, 2 से आप 8 को लेस कर दोगे कितने टाइम, 4 टाइम्स, 4 into 7 कितना आ गया, 28। समझ में आ गया? चौथा क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सॉल्व करें, सबसे पहले ये देखें फैक्टोरियल 8 एवं फैक्टोरियल 7 को कहां तक ओपन करना चाहिए, फैक्टोरियल 6 तक, लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6 यूकल x अपॉन फैक्टोरियल 8 को ओपन कर रहे हो, 8 7 फैक्टोरियल 6। क्लियर? फैक्टोरियल 6 सीधा नेक्स्ट हो जाएगा, जानते हो? तब क्या बचेगा यहाँ पर 1/1 यानी 1, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/7, यहाँ x अपॉन 8 इंटू 7। समझ में आ गया? या एलसीएम लोगे तब 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, नीचे 7, इधर x 8 7। मैंने 56 क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ से इसका बेनिफिट उठाओगे आप, 7 लेफ्ट कर दोगे, सीधा आमने सामने लेफ्ट हो जाते, लेफ्ट हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 8, x अपॉन 8, यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। क्लियर? देखिए पांचवा क्वेश्चन, हमें इस अनुपात का मान ज्ञात करना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। पहली कंडीशन में n इक्वल 6 r इक्वल 2 है, दूसरी कंडीशन में n इक्वल 9 r इक्वल 5 है। क्लियर? तो पहली कंडीशन पहला वाला करना है, हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। n इक्वल क्या लगाएंगे हम, 6, r के स्थान पर क्या लगाएंगे, 2, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 कितना रहेगा, 4। तो इसे हमें कहां तक ओपन करना चाहिए, 4 तक।
6 5 4 पे कर देंगे क्लोज, क्योंकि नीचे हमें 4 फाइंड हो रहा है। इसी का लेफ्ट हो जाएगा। आगे क्या बचेगा अपने पास 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। क्लियर। अब सेकंड के अंतर्गत फैक्टर तो यही फाइंड करना है, परंतु एन और आर की वैल्यू बदल गई। फैक्टर तो यही फाइंड करना है, एन माइनस आर। एन की वैल्यू क्या लगाओगे आप 9, फैक्टोरियल 9 इज डिवाइड बाई फैक्टोरियल 9 माइनस आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5। 4 रह गया, 4 तक ऊपर करोगे आप 9 8 7 6 5 एंड 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 लेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बचेगा, वो जितना भी आएगा तुम गुणा करना तो सीख ही गए हो। कितना हो गया है तो बताओ, टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 15,120। क्लियर, समझ में आ गया।